नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष 29 अक्टूबर 2024 अर्थात धन त्रयोदशी के शुभ अवसर पे आपको क्या करना चाहिए इस विषय को लेकर के। ऐसे तो आमतौर पे धन त्रयोदशी के दिन बहुत सारी चीज लोग खरीदते हैं, लेकिन इस वर्ष क्यों ना कुछ ऐसा खरीदा जाए जो घर में सुख, शांति, समृद्धि लेके आए और आपका घर जो है वो धन धान्य से भर जाए। आपको वर्ष भर या पूरे जीवन पर्यंत मैं कहूंगा किसी प्रकार से धन धान्य की कोई समस्या न हो। यह अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उतना पर्याप्त धन जितना आपको जीवन में चाहिए वो आपके पास आता रहे। यदि घर में आपके किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो भी समाप्त हो जाए और मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके घर पे बन जाए। तो इस वर्ष आप चाहे जो भी खरीदारी करें, या मैं कहूंगा सारी खरीदारी को रोक करके यदि आप सक्षम है तो कीजिए, और नहीं तो ये 3 चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं अपने घर पे जरूर लेके आइए। मैं अपने घर पे इन तीनों चीजों को रखा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या है और कैसे इनका पूजा करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्थापित करना है। तो सबसे पहले इस क्रम में हम बात करेंगे कामधेनु गाय की। कामधेनु गाय, आइए कामधेनु गाय मैं दिखाता हूं जो मैं अपने घर पे खुद रखा हूं, उनको मैं दिखाता हूं कामधेनु गाय को। कामधेनु गाय यदि आपके घर पे यदि हैं, ये देखिए, ये मैं घर पे प्रतिष्ठित करके रखा हूं कामधेनु गाय। थोड़ा नजदीक से देखिए। तो कामधेनु गाय यदि आपके घर पे हैं तो मन की आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपके जीवन में जो भी आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। तो कामधेनु गाय की स्थापना, कामधेनु गाय कहां से आई थी? समुद्र मंथन से ही कामधेनु गाय का जो है वो प्राकट्य माना जाता है धनतेरस के दिन। तो धनतेरस के दिन अपने घर पे ऐसे कामधेनु गाय को लेके आइए और घर पे प्रतिष्ठा करिए। प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, क्या क्या सामग्री चाहिए उसके लिए? एक ऐसा मखमली पीला कपड़ा और एक जो आपको पीतल का ये प्लेट, पीतल का प्लेट, और एक जो है हरितकी। हरितकी क्या होता है देखिए, ये हरितकी है, एक हरितकी लेके आइए। और चावल को जो है आपको रंग करके लाल रंग से और नीचे रखना है। सबसे पहले आपको पीतल का प्लेट बिछाना है, रखना है। उसके ऊपर जो है आपको क्या करना है, मखमली पीला कपड़ा रखना है। उसके बाद चावल को लाल रंग से रंग के रखिए और इनके नीचे में, जैसे कि कामधेनु गाय के नीचे में एक 10 रुपए का सिक्का, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, 10 रुपए का सिक्का मैंने रखा है। 10 रुपए का सिक्का रखिए और उस पर कामधेनु गाय को बैठाइए और हरितकी पास में रख दीजिए। कामधेनु गाय को स्थापित करने के पहले कुछ नियम है, उसका पालन कीजिए। लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत दिन से पूजा कर रहा हूं, मेरे घर पे तो बहुत दिन से, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो कामधेनु गाय जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास, मेटल की। यदि आपके पास मेटल की ओरिजिनल कामधेनु गाय है तभी इसका 100% आपको लाभ जीवन में मिलेगा, और नहीं तो आप 20 साल पूजिए या 30 साल पूजिए, कुछ नहीं होने वाला है। कामधेनु गाय यदि सही तरीके से स्थापित आपने किया, जो मैंने आपको जो सामग्री बताई, ये सामग्री आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले कामधेनु गाय को क्या करना है, आपको पंचामृत से, दूध, दही, घी, शक्कर और मधु मिला के पंचामृत बनाइए और पंचामृत से कामधेनु गाय को स्नान कराइए। स्नान करा करके फिर सामान्य गंगा जल से स्नान कराइए, अच्छे से पोंछिए और फिर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद में गंध, धूप, पुष्प से पूजा कीजिए, नित्य पूजा कीजिए उसके बाद में लगातार। और आप देखिए आपके घर से कैसे किसी भी प्रकार का, मैं आपको एक बात बताऊंगा, चाहे कितना भी बड़ा कोई वास्तु शास्त्री क्यों न हो, चाहे मैं ही वास्तु जानता हूं, फिर भी घर में कोई ना कोई वास्तु दोष तो जरूर होता है। 100% वास्तु के हिसाब से आप घर नहीं बना सकते हैं। यदि कोई कहे कि मैं 100% वास्तु के हिसाब से आपको घर बना के दे रहा हूं, असंभव है, नहीं हो सकता है। तो आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो कामधेनु गाय जो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। नित्य इनके समक्ष खड़ा होकर के अपनी मन की इच्छा कहिए, आपकी सारी मन की इच्छा पूरी होगी। और मेरा व्यक्तिगत आजमाया हुआ मेरा ये उपाय है, मैंने खुद आजमाया है और इसको अपने जीवन पे लागू किया है। तो आप सबसे पहले कामधेनु गाय को स्थापित कीजिए जैसे बताया। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जो है आप इस दिन क्या कर सकते हैं कि धन कुबेर की स्थापना अपने घर पे कीजिए। देखिए मैं अपने घर पे करके रखा हूं कुबेर देवता की स्थापना। तो कुबेर देवता को अपने घर में स्थापित कीजिए। मेटल का कुबेर देव होने चाहिए आपके पास में, क्योंकि अक्सर मार्केट में क्या है कि ये चीजें बहुत नकली मिलती है और वहां से जो है
वो आप ले आते हैं और आपको कोई फायदा नहीं होता है। तो कुबेर देवता की स्थापना कैसे करेंगे जरा वो समझिए। तो धन त्रयोदशी के दिन समय मैं बताऊंगा अंत में आपको कि क्या समय रहेगा इन चीजों का स्थापना करने के लिए। तो कुबेर देवता जो है वो कौन है? कोषाध्यक्ष हैं, मां लक्ष्मी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। धन आपके घर में कितना आना चाहिए और कितना जाना चाहिए, इन सब का लेखा जोखा कुबेर देवता के पास में है। तो कुबेर देवता ये बताते हैं कि आपके पास कितना धन आएगा, कितना धन आना है, कितना धन जाना है। ये सारे जो है ये लेखा जोखा, ये लिखा पढ़ी जो है वो कुबेर देवता के हाथ में है। तो इस दिन कुबेर देवता को आपको स्थापित अपने घर में करना चाहिए। कामधेनु कुबेर देवता ये घर के आपके नॉर्थ ईस्ट में यदि स्थापित हो तो ज्यादा अच्छा है, या नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा हट के भी थोड़ा सा जगह यदि आपके पास हो तो उधर स्थापित कीजिए। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में यदि जगह हो तो वहां पे कामधेनु गाय को भी स्थापित कीजिए और कुबेर देवता को भी। कामधेनु गाय का जो मुंह है वो कहां? उत्तर के तरफ मुंह होना चाहिए। और कुबेर देवता भी जब आप स्थापित करेंगे तो इनका भी मुंह जो है वो उत्तर की तरफ और पीठ इनका दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर दिशा ही धन की दिशा है, इसलिए कुबेर देवता का मुंह जो है उत्तर की तरफ होना चाहिए आपके घर में। कुबेर देवता को स्थापित करने के लिए सेम वही सिस्टम अपनाइएगा। पहले इनको जो है पंचामृत से स्नान कराइएगा, फिर गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद में ऐसा एक छोटा सा जो है पीला कलर का ऐसे पत्थर वाला एक रखने के लिए एक चौकी लाइए और उस पर पीला कपड़ा बिछाइए। पीला कपड़ा किसी प्रकार का भी हो सकता है। और फिर कुबेर देव को स्थापित कीजिए, उनको पीला या सफेद वस्त्र पहनाइए और इसके बाद जो है इनकी पूजा आप कीजिए। पंचोपचार से पूजा, धूप गंध अक्षत दिखा के पूजा कीजिए चढ़ा करके, और इनका मुंह जो है उत्तर की तरफ रखिए। और देखिए कैसे कुबेर देवता आपके जीवन में धन और समृद्धि को बढ़ा देंगे। आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पर्याप्त मात्रा में जितना आपको धन चाहिए आपके घर में आते रहेगा और आपका घर जो है सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। क्योंकि कलयुग में जो धनवान है वही बलवान है, ये शब्द मैं बार बार दोहराया करता हूं। तो कुबेर देवता की भी स्थापना इस दिन आपको करना चाहिए। अब अगला सबसे मुख्य जो है हमारे पास, श्रीयंत्र की स्थापना कीजिए। स्फटिक का श्रीयंत्र। देखिए मैं श्रीयंत्र की, मेरे पास से तीनों चीज है और मैं जब से इनकी पूजा कर रहा हूं मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसका व्यक्तिगत अनुभव मैंने किया है। तो स्फटिक का श्रीयंत्र लेके आइए और ला करके स्थापित कीजिए अपने घर पे। संध्या काल में जो है, मैं समय आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, उस काल में जो है स्फटिक का श्रीयंत्र भी स्थापित कीजिए। क्योंकि उस दिन यानी कि धन त्रयोदशी के दिन स्फटिक के श्रीयंत्र का स्थापना करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कैसे स्थापित करेंगे? एक तांबे का प्लेट लेके आइए, एक तांबे का प्लेट लेके आइए और तांबे का प्लेट होना चाहिए आपके पास में। स्फटिक का श्रीयंत्र होना चाहिए, पीला कपड़ा होना चाहिए, एक 10 रुपए का सिक्का होना चाहिए और हरितकी आपके पास होना चाहिए। हरितकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने जो विधि बताई है और जिस विधि से मैं स्थापित करके पूजा कर रहा हूं पिछले कई सालों से, तो मुझे इसका मैंने अद्भुत लाभ मेरी जिंदगी में है। मेरी जिंदगी में मैंने देखा कि किसी प्रकार की कोई कमी रह नहीं गई है। तो आप स्फटिक का श्रीयंत्र ले आइए, लेकिन प्रश्न यही है कि कहां मिलेगा ओरिजिनल, मैं बताऊंगा आपको अंत में। तो स्फटिक का श्रीयंत्र वैसे ही पंचामृत से स्नान करा करके, गंगा जल से स्नान कराइए। तांबे का प्लेट, उसके ऊपर में जो है, या पीतल का प्लेट भी चलेगा, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए। चावल को लाल रंग से रंग करके और उसके कपड़े के ऊपर डालिए। 10 रुपए का सिक्का रखिए और उसके ऊपर में श्रीयंत्र की स्थापना कीजिए और हरितकी इनके पास में रख दीजिए। और इसके बाद जो है षोडशोपचार से या चंदन लगाइए, धूप दिखाइए, उसके बाद में फल फूल चढ़ा करके और धूप दीप दिखा के पूजा कीजिए। इससे आपको लाभ होगा। और इतना करने के बाद में, स्थापना करने के बाद में आपको कुछ मैं और उपाय बताता हूं कि इस समय आपने मान लीजिए कि अभी स्थापना का समय क्या रहेगा जरा वो समझिए। शाम को 6:30 से लेकर के और 8 बजे तक का जो समय रहेगा वो सबसे मुख्य समय रहेगा। स्थिर लग्न प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, वृषभ लग्न, उसमें पूजा कीजिए। देखिए जिंदगी में सारे धन सब कुछ आपके जिंदगी में स्थिर रूप से आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जिंदगी में अस्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इन तीनों का स्थापना इस पर जरूर कीजिए। चाहे और कुछ खरीदना छोड़ दीजिए, लेकिन इन तीनों चीज को अपने घर में जरूर लेके आइए। तो इसी समय में 6:30 से लेकर 8 तक का बहुत समय है। आराम से स्थापना तीनों चीजों की हो जाएगी आपकी। उसके बाद में
आप मां लक्ष्मी के मंत्र का ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, इस मंत्र का जाप नहीं तो नहीं कर सकते हैं तो ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जो है 108 बार जाप कीजिएगा स्थापना करने के बाद में। और साथ ही साथ कुबेर देव का महामंत्र ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। आप नेट पे जाकर सर्च करेंगे कि कुबेर देव मंत्र आ जाएगा, वहां से आप लिख लीजिए। कोशिश करूंगा मैं कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा जरूर, मैं वहां से आप ले सकते हैं इस मंत्र को। तो कुबेर देव का मंत्र इस दिन जापना बिल्कुल मत भूलिए। और जो भी आप इस दिन पूजा करेंगे अपने घर के उत्तर दिशा में कीजिए, अपने घर के ईशान कोण में थोड़ा उत्तर के तरफ हट के कीजिए और जिस विधि से बताया उस विधि से स्थापना करके पूजा कीजिए। मैं आपको दावा कर सकता हूं कि यदि आपने ये उपाय कर लिया और जिंदगी में आपके धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा, कुबेर देवता की कृपा और माँ कामधेनु की कृपा यदि आपकी हो जाए तो सब प्रकार के घर से दोष भी समाप्त हो जाएंगे। श्रीयंत्र रखने से भी घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त होते हैं और कामधेनु गाय को रखने से भी। तो ओरिजिनल यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो तो आप इसके लिए दिए गए नंबर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी दीपावली में समय है, शीघ्र से शीघ्र संपर्क कीजिए, आपके घर जो है दीपावली से पहले पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, वहां कीजिए। आपको जो भी चाहिए, ये तीनों चीजों चाहिए तो तीनों चीज आपको मिल जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि इसका क्या है, कितना है, और आपको व्यक्तिगत फोन करके भी यदि कुछ समझ में ना आए तो वहां बता देंगे कि आप कैसे इसकी स्थापना अपने घर पे कीजिएगा। करके देखिए, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, ये मेरा दावा है। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।